ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली है शांति। शिव बाबा शांति का सागर है और हम उनके बच्चे शांत स्वरूप है। ये ज्ञान तो हमें है ना, लेकिन हम कितना शांति में रहते हैं वो हम अपने आप से पूछें। क्या वो शांति का स्वधर्म सदा याद रहता है? शांति की दुनिया से आए हैं, शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो क्या अभी वो संस्कार शांति का है हमारे अंदर? ये हम अपने आप से पूछें। कई कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें अशांत करता है तो हम अशांत हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति गुस्सा करता है तो हमें भी गुस्सा आता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, वो कितना भी अशांति फैलाए, आप अशांत नहीं हो। गुस्सा एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफा होता है। दो हाथ होंगे तो ताली बजती है, नहीं तो क्यों बजेगी। और दूसरे तरफ वाला अगर शांत रहे तो पहला वाला व्यक्ति कहाँ तक बोलेगा। लेकिन दूसरा आग में तेल डालता है तो और आग भड़कती है। तो आज बाबा ने शांति पर बहुत ध्यान खिंचवाया। शांति हमारा निजी गुण है, निजी संस्कार है, निजी धर्म है। तो हम अपने अंदर में देखें हम कितना शांति में रहते हैं। आज सारी मुरली उसी पर है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 25/11/2024 है। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। कितने सारे गुणों की लिस्ट है, लेकिन शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। ये फरमान है। अगर बोलना भी है तो धीरे से बोलो। धीरज में शांति है ज़रूर। अगर हम ही ज़ोर से बोलेंगे तो फिर दूसरा भी ज़ोर से बोलेगा। अगर वो ज़ोर से बोलता है पर हम धीरे से बोलते हैं तो अपने आप उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ, धीरज और शांति ये दोनों भाई बहन हैं। धीरज है तो शांति है, शांति है तो धीरज है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? हम बताते हैं ना, बाबा से हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ मिलती है। ये सबसे बड़ा खजाना कहो या वर्षा कहो, संगम का है। भविष्य में तो सब दैवी गुण होंगे, पर ज्ञान गुण और शक्तियाँ हम इस समय शिव बाबा से ग्रहण करते हैं। तो संगम पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या होगी? उत्तर, तो पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा वर्षा है शांति का, और तीसरा है गुणों का। आज बाबा ने शांति को महत्व दिया है। शांति एक विशेष गुण है। इसीलिए बाबा ने कहा पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का और तीसरा गुणों का।
और अगर शांति का गुण आ जाए ना तो और गुण तो अपने आप ही आ जाएंगे। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। कई तो सीधा ही बोलते हैं तो दुख देते हैं ना। चलो किसी की कोई बात है भी तो अगर हम उसमें थोड़ा मिठास का गुण भी धारण करके बोलते हैं तो दूसरे को फील नहीं होता है। कड़वी दवा देनी होती है, लेकिन मिठास अगर उस कड़वी दवा में है तो वो कड़वी नहीं लगती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। हाँ, उसकी उन्नति हो उसके लिए ख्याल रहेगा, पर अवगुण देख करके सीधा तीर मारना तो बाबा कहते हैं इससे उसको कितना दुख पहुँचेगा। तो किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, शिकायतें नहीं करेंगे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हाँ, पॉइंट आउट ऐसे बाबा कहते नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है, पर मान लो हम कैसा भी हम उनसे दूर रहते हैं तो अवगुण अगर है, अशांति फैलाने का अवगुण है, तो बाबा कहते उनका संग ही नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे, वहाँ से हट जाओ, चले जाओ। हाँ, तो इस पर एक कहानी याद आई है ना। एक कहानी बताते, एक का नाम शांति था, लेकिन सारा दिन लड़ती रहती थी, सबसे लड़ना, ऐसा कोई नहीं जिसे लड़ती नहीं थी। जिसने उनसे बात की उनसे लड़ना शुरू कर देती थी। तो फिर गांव वालों ने आपस में ये समझौता किया, मिल कर के ये कहा कि अब ये कुछ भी बोलेगी ना हम लोग जवाब नहीं देंगे, बोलने दो उनको जो भी बोलना है। अब वो गई एक एक जैसे घर में जाती लड़ना शुरू करती थी, लेकिन सब ने मौन रखा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर इतनी परेशान हो गई कि कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, कोई बोलता क्यों नहीं है। तो आखिर वो दुखी हो गई, तो गई एक कुएं के पास और आवाज़ उसको चाहिए था, शांति नहीं पसंद थी, आवाज़। तो उसने क्या किया, कुएं में पानी था तो एक पत्थर लेकर कुएं में डाल दिया और आवाज़ हुआ। हाँ, टुबुक है ना, आवाज़ होता है ना, तो टुबुक। अब उसको मिल गया आवाज़, तो उसने चिल्लाना चालू किया, तुम टुबुक, हाँ तेरा बाप टुबुक, तेरी माँ टुबुक, तो मुझे टुबुक कहते हो। हाँ, तो देखा तो अपनी शक्ल है पानी में, तो उसकी अपनी शक्ल दिखाई दी, लेकिन गुस्सा। तो आवाज़ उसको चाहिए था, आवाज़ पसंद था, और आवाज़ करना किसके आगे करे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो देखो बाबा भी क्या कहते हैं, कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। वो सामने जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो यहाँ से चले जाओ। ओम शांति। एक बार मनोहर दादी को बाबा ने ऐसे कहा, तुम भी विदेश जाओगी और तुम वहाँ सेवा करोगी। तो मनोहर दादी कहे, बाबा मैं विदेश में जाके क्या करूँगी, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है। हाँ बाबा, मेरे को तो ज़रा भी इंग्लिश नहीं आती है, मैं क्या करूँगी। बाबा ने कहा, बच्ची तुमको इंग्लिश भले नहीं आती हो, तुम हिंदी में बोलना, वहाँ बहुत तुमको मिल जाएंगे जो इंग्लिश में आपकी हिंदी आपकी हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश सीखना। दादी जानकी ने भी पहले ऐसे ही कहा, और फिर देखो इंग्लिश क्या सीख गई दादी जानकी, जो यूनाइटेड नेशंस में जाकर के इंग्लिश में भाषण किया। हाँ, ये दादी जानकी थी। हाँ बिल्कुल, हाँ लिखत दी उनको, इंग्लिश की लिखत दी, और पढ़ती तो थी, तो इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस में आप सोचो इतनी हिम्मत रखी। तो बाबा कहते हैं, तो तुम लोग विलायत में भी जाएंगे, वहाँ भी वो सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है, वो सुनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी रीति है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी है।
यही लात और तात रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करना है, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरा, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून का खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, ऐसे सोचो। वरदान, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले समर्थ स्वमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, जो उसी रूहानी नशे में रहो। हाँ, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। आज 25 तारीख है। आज का व्यक्ति इशारा अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिति की हलचल में न हो, तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे, अपने ऊपर ख्याल रखेंगे, उतना क्लियर होते जाएंगे और उतना ही अपने पुरुषार्थ से व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। यह व्यक्त इशारे भी कितने मूल्यवान हैं। सब धारणा हो जाए तो सफलता मूर्त बन जाए। अच्छा, ओम शांति।